ये फजल रहमत को अपने दिल पर रखिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए कि दिल की आवाज़ हमसे क्या कहना चाहती है। क्या हमारे दिल में बदल आवाज़ है कि हम पाप से काम करते हैं, शुद्ध हो गए हैं। जरा दिल से पूछिए, दिल की धड़कन से पूछिए कि हमारा दिल किसका नाम ले रहा है। आइए पवित्र आत्मा का वर्षा हम सबों पर होने के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हम सबको छुए, हमें स्पर्श करो। पवित्र आत्मा तो अपने वचन से हमें भर दे ताकि हम अपना जीवन तेरे साथ बिताए। ईश्वर ने दिखाए हुए राह पर हम चल पाए, तो हर पल, हर वक्त, हर क्षण, कदम कदम पर तो हमारे साथ रहना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मित्रों, हम पवित्र कोई नायरात्मा कोई बड़ा नहीं, तो अंतर्यामी है, तुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं, तो सब जानता है। पवित्र आत्मा पवित्र, हम पवित्र
अपने जगह पर बैठिए। शाला बाला हाला बाला ये भाई को जरा पकड़ के बैठाइए। थॉमस थॉमस इसको पकड़ के बैठाइए। आप वहाँ पर जाके बैठिए, वहाँ पर जाके बैठिए, आप लोग कुर्सी पर बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। शाला बाला हाला बाला बैठ कर जरा ईश्वर को स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर स्तुति कीजिए। अपने कुर्सी पर बैठिए, बैठकर पवित्र आत्मा का वरदान द्वारा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान अभी बहुत लोगों को मिल रहा है। आप लोग स्तुति कीजिए। शाला बाला हाला बाला हाला बाला हाला बाला अपने अन्य भाषाओं का वरदान शाला बाला हाला बाला हाला बाला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शाला बाला हाला बाला हाला बाला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। ऐसा बोल सकता? बोलिए ऐसा हालेलुया सिखा क्या? तीन बार है, 3 बार। उसका 8 फोल्ड हालेलुया भी है, वो तो मुझसे नहीं हो सकता है। तीन बार, ओके? सब मिलकर रेडी रेडी वेरी गुड। धन्यवाद। गायक संघ धन्यवाद। अच्छा, अभी आपको बहुत खुशी का खबर देने वाला है। क्या है खुशी? कल जैसा हम लोग ग्रुप में मिलकर प्रार्थना किया, ऐसा आज फिर हम ग्रुप में प्रार्थना करने वाला है। ठीक है? अच्छा है? अच्छा, अभी ये बात मुझे पूछना है, कितने लोग आज नहीं है यहाँ पर जो कल शाम को नहीं था? ऐसे लोग थोड़ा हाथ उठाए। कितने लोग हैं? हाँ, ज्यादा लोग नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को बाद में ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये कुछ समझना चाहिए। आज का हमारे ग्रुप का प्रार्थना का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ये पेंटेकोस्ट का दिन माता मरियम और इतने लोग था और उन लोग निरंतर प्रार्थना करता रहा। अभी ध्यान से सुना, अभी सब लोग चुप रहना। हेलो, अभी मेरा बात सुनो, उसके बाद हम ग्रुप में क्या करने वाला है वो सब अभी सुनना, क्योंकि एक बार आप ग्रुप में जाने के बाद मुझे कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, वहां पर उतने आवाज होने वाला है। एक चीज ये सुनो, पवित्र आत्मा
व्यक्तिगत रीत से प्रार्थना करने से भी पवित्र आत्मा आता है, लेकिन प्रभु ने कहा आप लोग एकत्रित हो जाओ, जहां पर 2-3 एक साथ होगा उसका बीच में मैं होगा। और आप कम से कम 2, अभी हम लोग का ग्रुप में 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा प्रचुर मात्रा में क्रियाशील होता है, काम करता है। पवित्र आत्मा का वरदान हम सबों के अंदर है, सबों के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है। वो मैं कुछ भाषण देने वाला है, तो आप ध्यान से सुनो। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान जो है, उसको प्रभु ने कहा खटखटाओ, ऐसा करना सबका सिर में खटखटाओ। इसका मतलब है हम लोग सिर में हाथ लगा के प्रार्थना करना, मतलब खटखटाओ। ऐसा खटखटना नहीं, लेकिन ये सोचना प्रभु ने कहा खटखटाओ, खोला जाएगा, मांगो दिया जाएगा। कैसे मांगना है? मम्मी मुझे रोटी दो, क्या रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा क्या? नहीं देगा। वैसे मांगना है। देखो, एक तो साधारण बच्चा लोग बोलते मम्मी मुझे भूख लगता है, मुझे रोटी दे दो। अच्छा अभी देता है, रोटी देता है। ऐसा मांगना है, बहुत कुछ ज्यादा मत सोचो। हे प्रभु मुझे वरदान चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अच्छा देना क्या वरदान चाहिए? रोगियों को चंगा करना है। आपने कहा विश्वासी होने के नाते हर विश्वासियों को देखो, मती नहीं, मरकुस का सुसमाचार में आग्रह में लिखा है विश्वासी का एक चिन्ह होता है। क्या है विश्वासी का चिन्ह? वो रोगियों को हाथ लगाएगा तो रोग को चंगा होगा। देखो, मैं जब ये सब नवीनीकरण में आने के पहले एक बार ऐसा हुआ, मेरे घर में एक हमारे एक आंटी को क्या बोलता है? आंटी समझ रहे हैं? क्या बोले आंटी? हाँ, एनीवे जो बोलना आप पूछे आवाज से। तो एक बहन जी, उनका पैर पर ऐसा एक बीमारी था, वो तो ओपन वुंड, मतलब एकदम खून बह रहे हैं, बहुत दिन से उनको बहुत दर्द है। मैं एक युवक था, मुझे इसे लगा कि मैं उस पर हाथ लगा के जरा प्रार्थना करेगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं उस पर हाथ लगा के प्रार्थना, पर तुम कौन इतना बड़ा आदमी है क्या? तुम पुरोहित है क्या? नहीं, मैं तो साधारण आदमी। लेकिन ईसा मसीह ने ऐसा कहा है, ये विश्वासी होने के नाते उनमें एक चिन्ह होगा। क्या है चिन्ह? वो रोगियों पर हाथ लगाएगा तो रोगों को चंगाई होता है। हाँ, तो ये बहन जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर चंगा होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, है ना? अब लोग कुछ दवाई तो नहीं, सिर्फ हाथ लगा के प्रार्थना करना। देखो क्या लिखा है, विश्वासियों को विश्वास करने वालों वे चमत्कार दिखाया करेगा। चमत्कार मतलब उनको एक चिन्ह है, चिन्ह इंग्लिश में लिखा है दिस साइंस। ये विश्वासी को एक चिन्ह होता है, चमत्कार लिखा है, बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, चिन्ह। अभी चंगाई नहीं होगा तो भी होने वाला चीज मैं बताता हूं। आप एक दूसरे के चंगाई के लिए प्रार्थना करते वक्त क्या होता है, कोई लोग बोलते हैं मालूम नहीं मेरे हाथ से कुछ शक्ति निकल रहे हैं। वो क्या है बदल जी? हाँ, मेरे हाथ गर्म हो रहा है।
मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, मुझसे कुछ शक्ति निकलता है, ये महसूस होना चाहिए। आप समझ में आया? यही एक ईसाइयों का चिन्ह है। ईसाई होने के नाते हमारे अंदर एक चिन्ह है। हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते वक्त शायद हाथ से द्वारा शक्ति निकलेगा, मन से शक्ति निकलेगा, बदन गर्म होता है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता है। वो आपको 2-3 बार अनुभव होने से अच्छा हाँ पवित्र आत्मा मुझ में क्रियाशील होता है। ये पद ठीक है ना? क्रियाशील, क्रियाशील। मैं आप लोगों से कहता हूं, अच्छा मैं वो बहन जी का हाथ पैर पर हाथ लगा के प्रार्थना किया। मैं तो सोचा अभी चमत्कार होगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रार्थना किया, मुझे दुख नहीं हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं, एक दवाई 3-4 दिन खाएगा तभी तो ठीक होता है। ऐसा हम 3-4 दिन प्रार्थना करेगा मैं कल भी प्रार्थना करेगा, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर भी प्रार्थना करेगा। लेकिन प्रभु ने कहा है, ये वचन क्यों लिखा है? मैं कभी कभी ऐसा बोलता है, देखो प्रभु जी ये वचन आप पूरा नहीं करेगा तो ये बाइबल से वचन को निकालो। समझ में? हे प्रभु आप क्यों में वचन लिखा है? क्या लिखा है? वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। क्यों होगा? प्रभु ने वचन दिया है, उसका वजह से होगा, मेरा हाथ का द्वारा नहीं। मैं प्रभु में विश्वास करता है, प्रभु मुझ में निवास है, प्रभु उसमें निवास है। प्रभु ने कहा है एक विश्वासी होने के नाते आपको एक चिन्ह होगा। अच्छा अभी मैंने ये प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, मुझे खराब कुछ नहीं लगा। मैं बोला कोई बात नहीं, प्रभु का वचन बोला है तो जरूर होगा। लेकिन ये बात है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ फिर प्रार्थना करेगा। तो रात हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ प्रभु जी मैं छोड़ेगा नहीं, आप तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सुबह उठते मैं दौड़ के आके देखा, कुछ हुआ क्या? देखा तो वो जो दैट वुंड कंप्लीटली डिसअपियर, एकदम पैर पूरा चंगाई हो गया। देखो मुझे अभी भी महसूस हो रहे मेरे अंदर ऐसा आनंद, ऐसा शक्ति। सबसे बड़ा क्या है? हाँ मैं कौन हूं? मैं एक विश्वासी है, चिन्ह के साथ स्थापित हो गया। समझ में आया? मैं कौन है? एक विश्वासी है, चिन्ह दिया है। तुम अगर विश्वासी हो तो तुम रोगियों पर हाथ लगा के प्रार्थना करेगा तो चंगाई होगा। लेकिन उसके बाद जमाना बदल गया। उसके बाद जब हम ये प्रेरिताई काम पे आया, बाप रे बाप, कुछ भी कोई भी व्यक्ति पर आने से मैं सीधा प्रार्थना करता हूं। एक बार एक सिस्टर, वो फॉरेन सिस्टर है, यहां पर काम करता है और वो ऐसा चलते हैं, उनका पैर में लंगड़ा है। तो प्रभु ने कहा देखो तुम वो सिस्टर का पैर को लिए प्रार्थना करो, उसका पैर लंबा हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे जल्दी विश्वास नहीं हुआ। तो प्रभु ने कहा मेरे लिए कुछ असंभव है क्या? हाँ, मैं उस सिस्टर से पूछा, देखो प्रभु कहता है कि आपको चंगाई देने वाले है, छोड़ो मैं तो ऐसे ही जिएगी। हे प्रभु मुझे दिया हुआ एक क्रूस है, मैं उसको लेके चलेंगे। नहीं, प्रभु अभी खास बोलता है आप यहाँ पर बैठो, मुझे प्रार्थना करने बोलता है। सचमुच प्रभु आपको पैर को लंबा करने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है। देखो
ये बोल सकता, इतना तो बोलना मुझे हिम्मत आया। समझिए, वो तो सिस्टर लोग है, उन लोगों को हमारे विचार बहुत सारा विश्वास है ना, है। उन लोग पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया है। और वो सिस्टर बोलता है कि मुझे नहीं विश्वास होता है कि मेरा पैर लंबा हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं था। अभी तो मुझे प्रभु बोलता है कि तुम करेगा, क्योंकि मैं ही करने वाला है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, तुम सिर्फ हाथ लगा के प्रार्थना करना, मैं ही तो करने वाला है। लेकिन मैं अभी हिम्मत के साथ बोलता है, मैं विश्वास करता हूं। सो सिस्टर जी बैठा और पैर लगा, पैर ऐसा लंबा किया तो देखा तो एक पैर थोड़ा इतना छोटा है। और मैं प्रार्थना करने चालू नहीं हुआ, सिस्टर का पैर को दर्द होने लगा। अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये दर्द बहुत जरूरी है, मतलब उसका आपका हड्डी लंबाई हो रहा है। अब समझ रहे हैं ना, जब हड्डी लंबा होते वक्त हमारे मसल्स और चमड़ा सब खींचता है, इसलिए बहुत दर्द। और मैं प्रभु मुझसे हाथ लगा के हड्डी को लंबा करने के लिए हुक्म देना। तो मैंने कहा यीशु के नाम पर इस पैर लंबा हो जाओ। मेरा हाथ से मुझे अनुभव हो रहे पैर लंबा होता हूं। क्या आप सोच सकता है ऐसे एक अनुभव होने से ईश्वर का विश्वास कितना बढ़ेगा? एक बार ऐसा अनुभव होने से ही, ऐसा कई बार कोई किसका हाथ ऐसा था, प्रभु ने कहा तुम इसको हुक्म दे दो, ईसा मसीह के नाम से सीधा हो जाओ। देखो आस्ते 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 सीधा हो रहा है। ये सिर्फ बाइबल का जमाने पर नहीं, प्रभु ईसा मसीह का कोई समय का फर्क नहीं है। कल आज अनंत काल तक वो एक ही है। जो प्रभु ने जो कुछ भी उस समय पर किया है, आज भी वही प्रभु हम लोग सब में निवास है। अभी ज्यादा मैं इसको थियरी नहीं बोलता है, क्योंकि आप सब अभी करने वाला है, आपके द्वारा प्रभु करने वाला है। अभी यहां से जाने के बाद लोग पूछेगा, अरे आप लोग कहां था 2-3 दिन, देखा नहीं? हाँ, हम लोग वहां पर बहुत बड़ा वो क्या पड़ा, वहीं दिखा था। आपको कुछ बीमारी है क्या? हाँ, मुझे बहुत दर्द होता है पीछे। अच्छा देखो, मैं आपको प्रार्थना करता हूं। तुम इतना साधारण आदमी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है क्या? कुछ होता है क्या? उसके लिए पल्ली पुरोहित जैसा बड़ा बड़ा फादर लोग प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम भी एक फादर है, हमारे अंदर भी एक यीशु मसीह है। ईसा मसीह सब में है। ईसा मसीह ने लिखा है, एक विश्वासी के अंदर ये शक्ति है। सचमुच ऐसा सीखा? हाँ, मुझे ट्रेनिंग मिला है। अभी देखो मैं प्रार्थना करता हूं। अब आइए, कहां पर दर्द है पीछे, प्रार्थना कीजिए आप हाथ लगा के। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे हाथ मत लगानी, कोई बात नहीं, दूर से भी प्रार्थना कर सकता। प्रभु के पास एक आदमी आके बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरा नौकर। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर आएगा प्रार्थना करने के लिए। नहीं, आप मेरे घर पर आने का क्या जरूरत है? आप यहां से एक शब्द बोलेगा तो वहां पर चंगाई होगा। ओ एक क्या बोले उसको? हाँ, क्या है? सतपदी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरे नौकर चंगा हो जाएगा। वो ईसाई था क्या? वो यहूदी था क्या? नहीं, वो गैर यहूदी व्यक्ति बोलता है। हाँ, प्रभु ने सब लोगों को पूछ के देखा, वो क्या बोला? देखा आप लोग?
प्रभु ने कहा मैं सारा इस्राएल में ऐसा एक विश्वास अभी तक नहीं देखा। तो चेला लोग को, चेला लोग, प्रभु के चेला लोग सिर नीचे कर दिया, चेला लोग को नहीं। इसका मतलब है ना, तो इससे हम ये सीखना चाहिए, प्रभु जो विश्वास का वरदान देता है अजीब है। जैसे ही समारी स्त्री को, कानानाइट औरत को, नहीं तो ये गैर यहूदी, इनको सब देता है, तो हम लोगों को नहीं देगा क्या? तो हम सबों पर प्रभु ने इस विश्वास का वरदान दिया है। और संत पौलुस ने कहा है कि हर एक में पवित्र आत्मा का वरदान है, हर एक में, हर एक में। हमारा ये विचार है कि नहीं, ये सब हम साधारण लोगों में नहीं है, ये सब बड़ा फादर लोग, सिस्टर लोग, हो सकता कि कोई संत लोग, नहीं तो कोई प्रचार लोग में। लेकिन यहाँ पर पहले कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 12 में 7वां वचन, 6-7 वचन में लिखा है, 6-7 वचन में लिखा है, पेज नंबर 265। हाँ 265 है वो, तो मैं दूसरा 65 करीब 1 साल के बाद ही हिंदी में ऐसा भाषण देता है। आप समझ में आता है क्या? 1 साल से मैं हिंदी बिल्कुल बोला नहीं। क्या अभी हिंदी, मेरा हिंदी सुन के आपको तो काम तो हो रहा ना? क्या कुछ नहीं बोल रहे? आपको नहीं समझ में आया? मुझे बहुत खुश है। देखो, प्रभावशाली कार्य में तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा, देखा, एक ही ईश्वर द्वारा, तो पहले कुरिन्थियों के नाम अध्याय 12:6, एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य सम्मान संपन्न होते हैं। देखो 2 बार का है, सबों में। क्या आपको सबों में एक आदमी है क्या? है? आप सबों में एक है क्या? है ना? यहां पर लिखा है सबों में सब कार्य समान होते हैं, संपन्न होते हैं। उसके बाद 7वां वचन, वह प्रत्येक को वरदान देता है। सब लोग बोलिए, और प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। सबों मतलब कलीसिया के, कलीसिया मतलब हम लोग हैं। कलीसिया मतलब जो ईश्वर का जनता है, ईश्वर का लोग है कलीसिया। लेकिन कलीसिया आगे बढ़ने के लिए सिर्फ फादर लोग, सिस्टर लोग से नहीं, उन लोग हमें अगुवाई करने के लिए, हर एक विश्वासी में जो प्रभु ने क्या क्या वरदान दिया है वो बाहर आना चाहिए, और अपने गांव में चमत्कार होना चाहिए। अपने सब पल्ली में बहुत सारा, रोज पल्ली में जब आप मिसा बलिदान पर आते वक्त, उसके बाद थोड़ा देरी आपस में प्रार्थना करो। जैसे अभी हम लोग ग्रुप में प्रार्थना करता है ना, ये तो कहां पर भी कर सकता, आपका घर में कर सकता, अड़ोस पड़ोस के साथ कर सकता, पल्ली में कर सकता, और पवित्र आत्मा का कार्य हम देखेंगे। अच्छा, बस इतना काफी है ना? अभी प्रैक्टिकल थियरी हम पढ़ रहा है। ये थियरी को हिंदी में क्या बोलता है? थियरी हिंदी में थियरी को क्या बोला थॉमस फादर जी, सिस्टर जी? आपको भी मालूम नहीं है। थियरी पढ़ने से नहीं होता है, मतलब एक किताब से पढ़ने से नहीं होता है, किताब से सुनने से नहीं होता है।
हम आपस में प्रैक्टिकल को क्या बोलता है? प्रायोगिक रीति से यह अनुभव करना चाहिए। इसके लिए मैं इतना तकलीफ ले रहे। कल हम लोग 30 ग्रुप बनाया, तो 30 ग्रुप को बनाने में कितना समय लगा, है ना? लेकिन प्रायोगिक रूप में आपको कुछ अनुभव हुआ ना, आज उसको बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है। क्योंकि आज हम इतना और वचन सुना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, सब लोग पाप स्वीकार कर और एकदम पवित्र आत्मा से भरपूर। अभी आज बहुत चमत्कार होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। थियरी मतलब सिद्धांत। सिद्धांत हो, धन्यवाद। सिद्धांत सीखना चाहिए, लेकिन सिद्धांत के साथ क्या मिलना चाहिए? प्रायोगिक कैसे करना है। जैसा ओके, अभी हम लोग ऐसा करेगा। आपको याद है कल आप कहां पर जगह पर बैठ के प्रार्थना किया? समझ गए ना? अभी एक तमाशा होने वाला है। मैं आपको बोलेगा, आप लोग वहां पर जाकर वैसा ही ग्रुप बनाओ। अभी इधर उधर दौड़ेंगे, संभालना है। बहुत मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। आप लोग दौड़ेगा इधर उधर, कहां पर बैठा, तो वो सब अच्छी तरह ले लो। वो तो पवित्र आत्मा का काम है, वो भी एक। तो आप जहां पर था याद रखकर वहां पर जाकर थोड़ा देरी ठहरना, तो 3-4 जो ग्रुप में था उधर सम्मिलित होगा। कुछ टाइम लगेगा। वो जहां पर जो था उस जहां पर आप जाना, थोड़ा अगल बगल देखो कौन था, सब थोड़ा समय पर आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप लोग वो ग्रुप को में बैठेगा। और जो लोग नया है, आप लोग अभी मैं बोलेगा तब इधर दौड़ा दौड़ी होते वक्त आप घबराना नहीं। आप लोग बीच में आके खड़ा हो जाएगा जो नया है। ये लोग सब ग्रुप में बैठने के बाद आपको फादर लोग आके एक ग्रुप को मिला लेंगे। आपको एक ग्रुप के साथ मिला लेंगे। कोई ग्रुप में लोग कमती है, सब मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी एक ग्रुप में क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। अभी ध्यान से सुनो। कल जैसा आप लोग एक साथ प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा हमारे ग्रुप में, हे प्रभु आपने कहा है यहाँ पर हम एकत्रित होता है, प्रभु स्वयं हमारे ग्रुप में आता है। कोई लोगों को ये बोले, भाई साहब हम लोग सब कुछ में एक दूसरा आदमी हमारे ग्रुप में है, ऐसा करके महसूस होगा। ये महसूस होना चाहिए हमारे ग्रुप में। अभी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 नहीं 6 लोग हैं, क्योंकि एक प्रभु यीशु है और हो सकता पवित्र आत्मा और भी, तो 2 लोग। और ये हमें महसूस होगा, वो बहुत बड़ा बात है। उसके बाद आप एक व्यक्ति को बीच में बैठेगा, उस एक व्यक्ति के ठकराना, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदानों को अभिषेक करना। प्रभु इनके अंदर क्या क्या वरदान है उसको भूलिए और आप श्रद्धा करना। पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कीजिए, इनके अंदर क्या वरदान है, इनके अंदर चंगाई का वरदान है, इनके अंदर तो आपको पवित्र आत्मा आपको संदेश देगा। अच्छा, उसके साथ साथ जरूर अपने बीच में कोई भी किसी को कुछ रोग तकलीफ है तो चंगाई का प्रार्थना जरूर करना। तो एक चंगाई का प्रार्थना करना और दूसरा पवित्र आत्मा का क्या क्या वरदान को भूलने के लिए प्रार्थना करना। समझ में आया? अभी एक ऐसा बिंदी प्रार्थना के बाद मैंने बोला, आप जाते वक्त, वो किसका फोन है? अच्छा कोई बात नहीं। आप घर जाते जाते कोई आदमी आपके पास आके पूछेगा, मेरे लिए चंगाई प्रार्थना करेगा क्या? आप अच्छे प्योरे, आप कैसे मुझे मालूम पड़ा मुझे चंगाई का वरदान है? पवित्र आत्मा कार्य करता है। जरूर आप लोग घर पहुंचते वक्त कोई आपके पास आके पूछेगा, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना, मुझे तकलीफ है,
तो जरूर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा लोगों को आपके पास भेजेगा। अच्छा चलो, रेडी? ओके, अभी हमारा रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। आप लोग जो सुनने वाला, आपके लिए भी प्रार्थना करता है। अभी हमारा ये सब YouTube में वीडियो अपलोड होगा, आप YouTube में ये सब देख सकता है प्रवचन। ये पूरा प्रवचन कल का भी YouTube में है, आपको उसका लिंक बता सकता है, आपको ये बुक सुन सकता है। अच्छा, तो समझ में है ना क्या प्रार्थना करना है? एक साथ बैठेगा और आत्मा से निमंत्रण करेगा। उसके बाद एक एक व्यक्ति में 2-3 पद, एक उनके चंगाई का प्रार्थना करना और उनमें जो वरदान का फूलने के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करते वक्त आप प्रभु से पूछो इनके अंदर क्या वरदान है, तो आपके अंदर भी जो वरदान खुलते जाएंगे। रेडी? ओके, सो रेडी नाउ? एक मिनट, सब मिलके जाएगा तो दौड़ा दौड़ी। अच्छा, तो ऐसा करेगा, थोड़ा सा पहले 1, 2, 3 ग्रुप वाला ऊपर बाहर आइए, खड़े हो जाइए। 1, 2, 3 उन लोग अपने जगह पर जाइए।